दोस्तों, आज जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं ना, अगर ये उपाय आपने महीने में 3 दिन भी कर लिया तो आपके घर को किसी की नजर हो, आपके व्यापार को किसी ने किया कराया हो, आपके घर में कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आर्थिक नुकसान हो रहा हो, या आपका मस्तिष्क जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहा हो, आपके घर के किसी मेंबर के ऊपर कुछ किया कराया हो, ये सारे के सारे समस्या आपकी खत्म हो। दोस्तों, मेरा प्रयास है, वो प्रयास ये है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप लोग इधर उधर भटकते हो, हजारों रुपया खर्च करते हो, जबकि ये काम छोटे मोटे टोटके होते हैं और इनको आप स्वयं कर सकते हो। कहीं भी किसी तांत्रिक के पास, जादू टोने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे छोटे छोटे टोटके बताए हुए हैं, इतने छोटे छोटे, जो कि घर के केवल सामान से हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा ना, जब हम छोटे थे, हमें जुकाम खांसी होता था या कोई भी समस्या होती थी, हमारी माँ साबुत मिर्च और नमक लेकर और ऊपर ऐसे 7 बार उसार कर और वो जलते हुए चूल्हे में डाल दिया करती थी अपने पैरों के नीचे से, और उसका फायदा होता था, फायदा मिलता था उसका। ये टोटके हैं और ये टोटके चमत्कारी टोटके होते हैं। ऐसा ही टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, पीली सरसों का। पीली सरसों का टोटका दोस्तों, सभी धर्मशास्त्रों में पीली सरसों को मान्यता दी हुई है। पीली सरसों माता लक्ष्मी के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। यदि उनका कोई आप उपाय करते हो तो पीली सरसों उनको प्रिय है। माता लक्ष्मी को पीली सरसों से हम अपने घर में आवाहन भी कर सकते हैं। मात्र पीली सरसों के प्रयोग से माता लक्ष्मी सदा के लिए हमारे घर में रुक सकती हैं। वो उपाय मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, बेहद सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको ये उपाय महीने में मात्र 3 दिन करना है, लगातार करना है। जैसे आपने सोमवार से स्टार्ट किया तो सोमवार, मंगल, बुध। शुक्रवार से स्टार्ट किया तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार। बुधवार से स्टार्ट किया तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन बेहतर होगा कि आप ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए, आप उस दिन से करें या अमावस से करें। ये 2 दिन आप चुन लें, बाकी आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं है किसी भी प्रकार। आपको ये जो उपाय करना है, आपको क्या करना है, जब आप शाम का दियाबाती करते हैं, सूरज डूबने के बाद, जब सूरज डूब जाता है उसके करीब आधा घंटे बाद शाम का दियाबाती करते होंगे आप, उस समय आपको ये उपाय करना है। आपको या तो कोई मिट्टी का सकोरा लेना है, मिट्टी का सकोरा न मिले तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए जो घर में खराब पड़ी हो, उसे साफ कर लीजिए, और आपको एक मुट्ठी भर करीब पीली सरसों लेनी है। 2 सामान हो गए, कटोरी हो गई और पीली सरसों हो गई। आपको कपूर लेना है, देसी कपूर लेना है, अच्छी क्वालिटी का कपूर लेना है। देसी कपूर नहीं मिले, वो टुकड़ों में मिलता है, तो अगर यदि वो ना हो तो किसी अच्छी क्वालिटी का ही कपूर लीजिए। मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये आप दुकानदार से पूछ लीजिए कौन सी क्वालिटी अच्छी है। 5 रुपए की टिक्की आती है, अच्छी क्वालिटी का आप कपूर ले लीजिए। और दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। जब आप अपने पूजा स्थान में पूजा कर चुके हो तो आपको दक्षिण दिशा की ओर उसी समय आसन पर बैठे हुए ही आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। और उससे पहले आप जो एक कंडा होता है ना, एक गोबर का उपला, आप उसको गैस पर रख दें, एकदम लाल कर दें, उसमें से धुआं उठना बंद हो जाए। और उस कंडे को लाकर उस जो आपने बर्तन बनाया हो उस बर्तन में रखें। बर्तन में रखने के बाद उस पर थोड़ा सा देसी घी डालें और उस पर कपूर रख दें। कपूर आग पकड़ लेगा। अब जो सरसों आपने लिए, वो सरसों आपको अपने ऊपर 7 बार ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, 7 बार से। यदि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो आपके अपने ऊपर घुमानी है। आपके घर में किसी मेंबर के ऊपर कोई हारी बीमारी है, वो नहीं जा रही है,
तो आपको उसके ऊपर तो सिर से लेके और पैर तक ऐसे करके 21 बार। ठीक है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो उस सरसों को घर के सारे कोनों से, जितने भी कोने हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। एक एक कोने को बस आप अपने टॉयलेट को छोड़ते हैं, बाथरूम भी केवल साफ सुथरा बाथरूम रखते हो, बाथरूम में जाए, केवल जो टॉयलेट होती है उसको आप छोड़ दें। उसको सबको टच करते हुए, सबको टच करते हुए। यदि व्यापार में कोई परेशानी हो तो आप अपनी दुकान में ये उपयोग कर लें, और दुकान में या व्यापार स्थान जो भी है वहां पर टच करें। और इसको उसारने का तरीका मैंने बता दिया। कोई बीमार व्यक्ति तो उसको करना है, आपकी कोई समस्या अपनी है तो उसको करना है। घर में किसी का दिमाग खराब रहता है, लड़ने का सा मूड रहता है, किसी ने बता दिया इसके ऊपर कोई समस्या है, तो उसके ऊपर से 7 बार उसार लें। ठीक है। अपने ऊपर ऐसे उसारनी है और किसी व्यक्ति के ऊपर उसारनी तो ऐसे करके ऊपर से नीचे उसे खड़ा करके 7 बार उसारनी है। अब उसको आपको क्या करना है, उसको लाकर अब आप थोड़ी थोड़ी सी उसको डाल, आग पर आपने घी डाल दिया है, वो आग पकड़ चुकी है। ये वाला उपाय आप पहले कर लें, ये उसारने वाला या कोनों से टच करने वाला पहले कर लें। यदि कोई मंत्र आता हो तो ठीक है। नॉर्मली सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम मनु हनुमंति नमः, ये सभी को आते हैं। जो भी सनातन को मानने वाले हैं उन सभी को ये मंत्र आते हैं। ये मंत्र पढ़ते हुए आप कोई सा भी मंत्र, कोई भी फाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की, और आप इसको करते हुए जो आग जल रही हो उस आग पर थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएं। और यदि जरूरत पड़े तो आप घी डाल दें। कपूर अपनी आग पकड़ चुका है और इसको डालते जाएं। जब ये एकदम राख हो जाए, आपको वहीं बैठे रहना है। आपको जो भी समस्या, जो आपके देवता हो, जिनको भी आप मानते हो, जिस पूजा स्थान में आपका स्थान है, जिस अपने घर के पूजा स्थान में जिन देवी देवता को आपने स्थान दे रखा है उनको, और कुछ नहीं तो अपने पितरों को, और कुछ नहीं तो भगवान महादेव को, यदि आपने पूजा स्थान नहीं बनवाया तो, ये सब करते हुए आप जब ये राख एकदम ठंडी हो जाए, ये उपाय उसी दिन करना है। घंटे 2 घंटे में राख ठंडी हो जाएगी। इस राख को आप बाहर किसी चौराहे पर कहीं भी आप इस राख को ऐसी जगह छोड़ाएं जहां पर किसी का पैर न पड़े। और दोस्तों सावधानी आपको ये रखनी है कि जब इसको बाहर रख कर आए, राख को किसी कागज में रख के, उसको पूरे बर्तन को न ले जाएं, वो आपको आगे काम आएगा। किसी कागज में रख के, किसी थैली में रख के इसको बाहर कहीं चौराहे पर ही छोड़नी है, लेकिन ऐसी जगह छोड़नी है कि इस पे किसी के पैर न पड़े। और इसको रख के पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको सीधे सीधे वापस आना है, अपने घर वापस आना है। रास्ते में किसी से बात भी नहीं करनी है, कहीं रुकना भी नहीं, आपको सीधे अपने घर आना है। मात्र 3 दिन, महीने में आप 3 दिन कीजिए। आप देखिए आपके सोर्स आय के अगर बंधे होंगे तो वो खुलेंगे। आपकी बुद्धि यदि सही तरीके से काम नहीं करती होगी वो खुलेगी। घर में कोई बीमार व्यक्ति होगा, उसे बीमारी में दवा नहीं लग रही होगी तो वो फायदा होगा। यदि किसी कारण कुछ किया कराया है किसी का तो दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की। हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ।